हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे यूजिंग लीनियर इनइक्वालिटीज। सो आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी, वो लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लीनियर इनइक्वालिटीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारे पास वेवी कर्व मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है, देखिए इसको पूरा डिटेल में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जितना हमें चाहिए। तो देखिए ये मेथड क्या कहता है कि भाई जब भी हमारे पास दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ जाए इनइक्वालिटी में, या फिर दो प्रोडक्ट्स का कोशेंट आ जाए, जैसे भाई x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी सपोज आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास आ गया सपोज x माइनस पी अपॉन एक्स माइनस क्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0। जब भी ऐसी ऐसी इनइक्वालिटी हमारे पास सॉल्व करने को आ जाए तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब ये मेथड क्या कहता है, इस चीज को समझने के लिए मैं स्ट्रेट अवे यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया सॉल्व x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, यानी हमें x की वो सारी वैल्यूज निकालनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पे हेल्प लेंगे भाई किसकी, रियल नंबर लाइन की। याद है कि नहीं, रियल नंबर लाइन। अब यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले बनाया रियल नंबर लाइन। अब देखो जो न्यूमिरेटर वाला फैक्टर है हमने देखना है वो 0 कहां होता है। ध्यान से देखिए जरा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया तो कहां पे हुआ, वो कहां पे हुआ, 1 पे हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब हम मार्क करते हैं सबसे पहले 1। फिर x माइनस 5 ये वाला फैक्टर 0 कहां पे होगा, 5 पे, सपोज हमने मार्क कर लिया यहां पे। अब अगर तुम ध्यान से देखो, क्योंकि हमारे पास यहां पे इक्वालिटी है, यानी न्यूमिरेटर 0 हो सकता है, तो इसलिए हम इसको कर देंगे ऐसे बोल्ड। इज दैट ओके। और 5 क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम कर देंगे फॉलो। इज दैट ओके। अब यहां से जैसा कि नाम है वेवी कर्व मेथड, तो हम वेव बनानी शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, वेव ऐसे ऊपर से शुरू करनी है हमेशा। ये यहां से ऐसे गए, यहां से वापस घुमाई और ये वेव ऐसे बना दी। देखो ये बन गई वेव। अब जो इस रियल नंबर लाइन के जहां जहां वेव ऊपर आ रही है वहां पे सारा जो हिस्सा है वो पॉजिटिव आएगी, ये वाली इनइक्वालिटी। यानी जहां पे वेव ऊपर है वो जो हिस्सा ऑफ x है, यानी ये जो वैल्यूज ऑफ x है, इसके लिए इसका जो साइन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। और जहां पे भी इससे नीचे है वेव, वहां पे इस इनइक्वालिटी का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। यानी यहां फिर से साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ आया। जहां भी वेव रियल नंबर लाइन से ऊपर है वहां पे इस इनइक्वालिटी का साइन पॉजिटिव, जहां पे भी वेव इस लाइन से नीचे है, रियल नंबर लाइन से नीचे है, वहां पे इसका साइन नेगेटिव। तो ये बन गई हमारे पास वेव। तो अब क्योंकि हमें चाहिए भाई x की वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ x इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए हमें इसकी वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव। यानी हमें रियल नंबर लाइन पे वो वाले x उठाने हैं जिसके लिए पॉजिटिव बने। आई थिंक आपको नजर आ रहा है। देखो 5 से इधर वाले ये सारे x, या फिर 1 से छोटे ये वाले सारे x, बोलो दिख रहा है कि नहीं। इन्हीं सब के लिए तो देखो वेव ऊपर जा रही है, यानी इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी यहां से हमारे पास आ गया बेटा x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 5। ये आ गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। इज दैट ओके। चाहे ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट में हो, चाहे ऐसे हमारे पास डिवीजन में हो, तो हम ऐसे ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट ओके। तो चलिए अब हम इसके एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। हाँ तो बच्चों ये आया इसका पहला एग्जांपल। अब चलिए देखते हैं आपको समझ आया कि नहीं। देखो यहां हमने क्या करना है, हमें चाहिए वो सारे x सच दैट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट आ रहे, तो क्या बताया था मैंने भाई, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रियल नंबर लाइन। ये बनाई मैंने। अब इस रियल नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, वो वैल्यूज ऑफ x मार्क करेंगे जहां पे ये दोनों फैक्टर्स 0 हो जाए। कहां कहां 0 हो रहे हैं सोचो जरा भाई। ये पहला फैक्टर 0 हो रहा है 2 पे, सपोज हमने यहां मार्क कर दिया 2। और ये जो दूसरा फैक्टर है वो 0 हो रहा है कहां पे, -7 पे, से हमने यहां पे मार्क कर दिया। तो इस तरह से हमने ये दोनों फैक्टर्स मार्क कर दिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहली चीज
क्या हमने ये वाला पॉइंट लेना है, क्योंकि इक्वालिटी है यानी इसको लेना है तो इसको ऐसे बोल्ड कर दो, -7 को भी लेना है तो इसको भी बोल्ड कर दो। अब जो है वो वेव बना लेते हैं, तो ये वेव यहां से शुरू हुई और ये ऐसे चली गई। जहां पे वेव का हिस्सा ऊपर है वहां पे इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, और जहां पे इसका हिस्सा नेगेटिव है वहां पे इसका क्या आएगा साइन, ऑफ कोर्स नेगेटिव। तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। अब हमें कौन से एक्स चाहिए जिसके लिए ये क्वांटिटी क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो कौन सा हिस्सा आ रहा है जो रियल एक्सिस के, या हम कह सकते हैं रियल नंबर लाइन के नीचे है। तो कौन सा आएगा मेरे पास, -7 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये आ गया भाई हमारे पास इस इनइक्वालिटी का आंसर। हां, अगर आप चाहो तो इस आंसर को इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, क्लोज्ड इंटरवल -7 to 2। वो तो आपकी इच्छा है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, याद करो। याद आ रहा है कुछ कुछ, है ना, पक्का ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों ये है अगला क्वेश्चन। इस बार वो कहता है सॉल्व x² - 3x - 28 लेस देन 0। यानी इस बार फैक्टर्स नहीं बने हुए, इस बार क्या दिया हुआ, एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक है ना, x² - 3x - 28 इज एन क्वाड्रेटिक। पढ़ा हुआ है हमने 9th-10th में क्वाड्रेटिक के बारे में, तो ये वही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो हमने अभी भी देखा था कि अगर हमारे पास फैक्टर्स का प्रोडक्ट पड़ा हो या फैक्टर्स का क्वोशिएंट पड़ा हो तो हम इनइक्वालिटी बड़ी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां भी हम एक काम करते हैं, हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो चलिए अब क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन भाई याद करो कैसे होती थी, जरा याद करो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, यानी हमने यहां पे मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करनी है कि सम बन जाए -3 और प्रोडक्ट बन जाए -28। सोचो ऐसे दो नंबर, सम -3 और प्रोडक्ट -28। बोलो क्या ले लें हम, अगर -7 और 4 ले लें। ध्यान से देखो दोनों का सम -3 प्रोडक्ट -28, यानी मिडिल टर्म हमारी स्प्लिट हो गई बेटा x² - 7x प्लस 4x - 28 लेस देन 0। यानी यहां से इसके फैक्टर बने, इन दोनों में से x कॉमन तो ब्रैकेट में आ गया x - 7 प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन तो ब्रैकेट में आ गया x - 7 इज लेस देन 0। अब x - 7 आ गया ओवरऑल कॉमन, और यहां पे अब ये कॉमन चला गया तो यहां बचा x, ये कॉमन चला गया तो यहां बचा +4 इज लेस देन 0। आई थिंक इसके बाद का काम आपको आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है हमें, है? देखें बनाओ रियल नंबर लाइन। अब ये वाला फैक्टर 0 होगा कहां पे, 7 पे। ये वाला फैक्टर 0 होगा कहां पे, -4 पे। ऑब्वियसली छोटा नंबर लेफ्ट पे आएगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज, क्या हमने 7 और -4 लेना है, क्योंकि इस बार स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। इसका मतलब यहां भी हॉलो सर्कल यहां भी हॉलो सर्कल, ये दोनों ही नहीं लेनी। इज दैट ओके? और अब हम वेव बना देते हैं, तो वेव बनेगी भाई कुछ ऐसी सी। तो यहां पे पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। अब देख लो ध्यान से, हमें कौन सा हिस्सा चाहिए भाई, हमें चाहिए जहां पे इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, नेगेटिव, वो वैल्यूज ऑफ एक्स। तो क्या है वो वाली वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर आप ध्यान से देखो ये वाली। यानी आंसर क्या आ गया, -4 लेस देन एक्स लेस देन 7। सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन खत्म। इज दैट ओके? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों ये आया अगला क्वेश्चन। अब इस बार हमें सॉल्व करना है 15x² प्लस 41x - 34 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो जरा कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से। यानी हमें ऐसे दो नंबर से सोचना है जिनका सम क्या हो जाए भाई हमारे पास, ऑफ कोर्स क्या हो जाए जिनका सम भाई 41, और जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, ध्यान से देखना जरा एक बार, जिनका प्रोडक्ट हो जाए 15 इंटू -34। क्या बना जरा देखना एक बार, 15 इंटू -34 क्या बन जाएगा ये भाई, ये बन गया मेरे पास -510 आई थिंक। इज दैट ओके? तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका सम 41 हो जाए और प्रोडक्ट जो है वो -510 आ जाए। सोचो सोचो ऐसे दो नंबर्स, सोचो यार जल्दी से। नहीं सोच पा रहे हो? मेरे ख्याल से कईयों ने सोच लिया। अच्छा सबने सोच लिया, बहुत बढ़िया बात है। तो कैसे स्प्लिट हुई फिर करो जल्दी से, 15x² बोलो 51 और -10, तो प्लस 51x - 10x - 34 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है, जरा देखना एक बार भाई। फ्रॉम हेयर इट इज 3x कॉमन, तो यहां पे बच गया मेरे पास 5x प्लस 17 आई थिंक। एंड इन दोनों में से अगर तुम ध्यान से देखो -2 कॉमन आई थिंक, यही बन रहा है।
तो यहां पे बन गया 5x प्लस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास 5x प्लस 17 भाई आया कॉमन। अब यहां पे क्या बच गया देखो जरा, 3x माइनस 2, क्योंकि ये कॉमन गया तो 3x, ये कॉमन गया तो माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आई थिंक इसके बाद का काम हमें आता है, तो जल्दी से बना दो रियल नंबर लाइन। भाई पहला जो फैक्टर है हमारा, ये जो 0 हो रहा है कहां पे हो रहा है देखना जरा, -17/5 सपोज यहां कहीं, और दूसरे वाला हो रहा है 2/3 सपोज यहां कहीं। ऑब्वियसली हम लोगों को दिख रहा है क्योंकि इक्वेलिटी है, इसका मतलब यहां पे भी बोल्ड और यहां पे भी बोल्ड। अब हम बना देते हैं वेव, तो ये बन गई वेव। आई थिंक नजर आ रही है सभी को। अब अगर ये वेव बन चुकी है तो यहां से हमको नजर आ रहा है, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला हिस्सा, यानी यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, तो कौन सा हिस्सा, या तो ये वाला या फिर ये वाला। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन और इक्वल टू -17/5 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3। तो ये आ गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। आई होप सभी का ठीक था। चेक करते जाओ साथ साथ, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन करने को आए वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट के लिए पॉज करो, क्वेश्चन खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद समझो। इज दैट ओके? तभी फायदा होगा, तभी मैथ्स सीखोगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर मैथ्स सीखना है तो कॉपियां भरनी पड़ेंगी आपको खुद मेहनत कर करके, तभी जाके मैथ्स आपके पल्ले पड़ेगा। इज दैट ओके? चलिए फिर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इस बार हमें सॉल्व करना है x-3/x-2 लेस देन और इक्वल टू 0। चलो सॉल्व कर दोगे जल्दी से, कर दो फिर वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए। चलिए तो यहां से आ गया भाई, एक फैक्टर 0 बना 3 पे, एक फैक्टर 0 बना 2 पे, क्योंकि यहां पे हमारे पास इक्वालिटी है। इसका मतलब ये तो हो सकता है, बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो यहां पे हॉलो आएगा। और यहां से ये हमने बना दी भाई वेव, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा नेगेटिव, क्योंकि हमें लेना है कौन सा हिस्सा, देखो ध्यान से, नेगेटिव वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये आया आंसर, क्वेश्चन खत्म। आई थिंक था ना 30 सेकंड का ही क्वेश्चन, मैं तो फिर भी 1 मिनट बोला था। इज दैट ओके? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों इस बार आया ये क्वेश्चन, अब ध्यान से भाई ध्यान से, राइट हैंड साइड में 0 है, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध हम चलते रहें। तो अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए। अगर राइट हैंड साइड में 0 होता तो हम अपना मेथड लगा लेते जो अभी तक हम कर रहे थे, तो राइट हैंड साइड में 0 बनाना है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो कर दूं कि नहीं, कर दूं ना, पाप है यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्यों, क्या बताया था मैंने, इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लिकेशन कब अलाउड होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब अलाउड होती है, जब हमें उस क्वांटिटी का साइन पता हो कि वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। बट हमें तो पता ही नहीं है, या पता है, नहीं पता। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना या मल्टीप्लिकेशन करना बहुत हानिकारक है इस क्वेश्चन में। इज दैट ओके? तो चलिए फिर अब हम क्या करें, फिर एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड में 0 बनाना है तो एक और तरीका भी तो हो सकता है, हम -2 कर देते हैं दोनों तरफ। जब -2 किया, यहां पे ये आ गया, यहां पे 0 आ गया, एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो राइट हैंड साइड में 0 था, आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। अब जरा हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको सिंपलीफाई करने लगे, एलसीएम लिया, x - 8 न्यूमरेटर में बन गया x + 7, और ये उधर गया तो देखना क्या बना, -2x + 16 इज लेस देन 0। आई होप यही बना। x - 2x बोलो क्या बन गया, -x एंड प्लस ऑफ कोर्स 23 होल अपॉन x - 8 इज लेस देन 0। देखो जरा ध्यान से, क्या ये वही चीज बन गई जो हमें चाहिए, बोलो बनी कि नहीं, काफी हद तक। बट अगर तुम ध्यान से देखो, एक गड़बड़ है अभी, यहां पे x के साथ -1 है, बट हमने जो अपना वेवी कर्व मेथड जो सीखा है, जहां पे हम सीधा बिना सोचे समझे वेव बना देते हैं, उसमें हमेशा x का कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट भाई नेगेटिव है, तो पहले उसको पॉजिटिव बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मेरे पास x - 23, नीचे ऑफ कोर्स x - 8 ही रहा। 0 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ऐसा करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। बेसिक रूल्स याद है कि भूल गए? अब आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हो। भाई हमने बनाई रियल नंबर लाइन, न्यूमरेटर वाला फैक्टर 0 होगा कहां पे, 23 पे, डिनोमिनेटर वाला 0 होगा कहां पे, ऑफ कोर्स 8 पे। अब क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ना ये इंक्लूड करना ना ये इंक्लूड करना। अब यहां से भाई हम जो है वो वेव बना देते हैं, तो ये वेव बन गई ऐसे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, देखो पॉजिटिव वाला, यानी यहां से क्या आ गया, x इज लेस देन 8 और x इज ग्रेटर देन 23। तो ये आ गई वैल्यू, ये आ गया आंसर,
क्वेश्चन खत्म। इज दैट ओके? आगे पीछे कोई भी लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो आ ही जाएगा। इज दैट ओके? सो आई होप आपको ये जो वेवी कर्व मेथड है ये बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके क्वेश्चंस भी हमने सीख लिए होंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे।